नमस्कार, मैं हूं अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पंकज कुमार जी और हम जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी चुनाव के नतीजों पर बात कर रहे हैं। और किस तरीके से देख रहे हैं पंकज जी जो नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से रुझान और फिर नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं? देखिए, ये नतीजा जो है वो बेहद दिलचस्प है क्योंकि लोग ये मान चुके थे कि 370 धारा जो वहाँ पर हटाया गया था और 35A को लेकर के ये जो दोनों चीज़ें वहाँ पर हुई, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ जो है रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जो परिणाम सामने आया है वो साफ दिखाता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी बहुत आगे बढ़ रही है। जहाँ तक अगर आप घाटी की बात करें तो घाटी में एजाज हसन की जीत जो है वो पार्टी के लिए बेहद उत्साहवर्धक है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है पार्टी को कि पार्टी का इनरोड जो है वो घाटी में भी हो चुका है। एक सीट पर पार्टी जीत चुकी है, एक दो सीटों पर बढ़त भी बढ़ाई हुई है। इसलिए जो शाहनवाज हुसैन है पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की और ये साफ कहा कि किस तरह से बीजेपी को लोग घाटी में भी पसंद करने लगे हैं और बीजेपी ने वहाँ पर जो भी इम्प्लीमेंट किया है वहाँ के लोगों ने पसंद किया है और ये जो परिणाम है चुनाव का वो इस बात को सिद्ध करता है। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी, चूंकि जो गुपकार बनाया गया है, अभी भी जो 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 नतीजे आ रहे हैं, जो जो रुझान अभी बाकी सीटों के भी आ रहे हैं, अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसमें गुपकार हम देख रहे हैं काफ़ी आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी लेकिन सेकंड लार्जेस्ट बीजेपी है। ये मानकर चलें कि 370 को लेकर जिस नाराज़गी की बात कही जा रही थी, अब वो नाराज़गी जम्मू कश्मीर की इस जमहूरियत में कम से कम इस डीडीसी के इलेक्शन में तो नज़र नहीं आती। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से 280 सीटों पर जो चुनाव हुआ, 8 फेजेस में चुनाव हुआ और उसका परिणाम जब सामने आ रहा है तो वो रिजल्ट कतई नहीं बताता कि बीजेपी के खिलाफ जमहूरियत का रुख है, क्योंकि बीजेपी पहले भी वहाँ की मेजर पार्टी रही नहीं है। जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन कश्मीर और अन्य जगहों पर बात करें तो बीजेपी का प्रेजेंस बहुत थोड़ा रहा है। पर इस चुनाव का रिजल्ट इस तरह से साफ बता रहा है कि घाटी में भी बीजेपी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लोग उसको पसंद करना शुरू कर दिए हैं और एजाज हसन की जीत इस बात की तस्दीक करता है। लेकिन जिस तरीके से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हमारे नेताओं के अपहरण करवाए जा रहे हैं, या जिस तरीके के उन्होंने कई सारे और भी अनर्गल आरोप जो उन्होंने लगाए थे, और ये इशारा किया था कि चुनाव से पहले ही एक तरीके से जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है, लेकिन डीडीसी का ये जो चुनाव का नतीजा आ रहा है, इसे उस बयान से जोड़कर अगर हम देखें तो वैसा तो कुछ नज़र आता नहीं है। आज तो पीडीपी और पीछे चली गई है। देखिए, एमएलए फ्लैट से जो एक उनके एमएलए हैं नईम अख्तर, उनको पुलिस ले गई थी और जिस तरह से पीडीपी के नेता ने आरोप लगाया था अपने ट्विटर के जरिए, और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर जो रहे थे उनको भी उठाने की बात कही गई थी। इसके फौरन बाद पीडीपी नेता ट्विटर पर आई और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह से बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ पर, बीजेपी का शासन है, जिस तरह से कहते हुए आरोप लगाया कि ये साफ बताता है कि किस तरह से रिजल्ट को प्रभावित करने की ये कोशिश है और बीजेपी इस तरह से करने जा रही है। लेकिन गुपकार के पक्ष में जिस तरह से समर्थन सामने आ रहा है, जनमत सामने आ रहा है, जिस तरह से जितने सीटों पर वो अभी आगे हैं, 115 से ज्यादा सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, जब हम बात कतई नहीं बताता कि बीजेपी ने इस तरह की एक कोशिश की है। पॉलिटिक्स में ये सामान्य प्रक्रिया है, विपक्षी जो सत्ता में नहीं होता वो सत्ताधारी पे बहुत तरह का आरोप लगाता है। लेकिन पंकज जी, इन सबके बीच कांग्रेस की स्थिति तो जस की तस है, या कहें कि और ज्यादा बुरी हो गई जम्मू कश्मीर में। प्रदेश अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के, उनके बेटे खुद निर्दलीय से हार गए। देखिए, ये कांग्रेस के साथ साफ समस्याएं नजर आ रही हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी। कांग्रेस वर्तमान राजनीति के मूड को समझ नहीं पा रही है और जम्मू कश्मीर में चुनाव इस बात पे ही लड़ा गया 370 के पक्ष में या विपक्ष में। मुख्य मुद्दा तो यही था। कांग्रेस कहाँ है ये वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। तो ये परिणाम भी इस बात की तस्दीक करता है। इसी तरह से जो वर्तमान पॉलिटिक्स है, जिस तरह से पोलराइजेशन होता है या किसी स्टैंड के
किसी मुद्दे पर आप प्रो या अगेंस्ट होते हैं वो साफ आपको बताना होता है। ढुलमुल रवैया अपना करके आप चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बिहार में भी देख लीजिए और हर जगह ऐसा पब्लिक देखने को समझदार मिला है, है। पब्लिक जो है अब समझदार हो गई है और वो सीधा सीधा समझना चाहती, जवाब चाहती, जो कि कांग्रेस का जो हाई कमान है, शीर्ष नेतृत्व, वो नीचे तक नहीं पहुंचा पा रहा है। शुक्रिया पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जम्मू कश्मीर का डीडीसी का ये चुनाव और मतगणना अभी हो रही है जब ये हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस मतगणना में एक बात तो साफ हो गई है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर में कमजोर नहीं हुई बल्कि और मजबूत हुई है और अपनी पकड़ को बढ़ा रही है। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।